आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के सबमरीन पुश के बारे में। ये चीज हम सभी जानते हैं कि अगर इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की जाए तो वहां पर चीजें सही तरीके से मूव कर रही हैं, लेकिन अगर कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात की जाए तो वहां पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिले हुआ है। ये डिले लगभग 5 साल का है और अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पर इसको थोड़ा क्लासिफाई किया जाता है। जी हाँ, आमतौर पर जब भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात की जाती है तो आप लगभग 20 साल पहले से प्लानिंग शुरू करते हैं और यहाँ पर कन्वेंशनल सबमरीन की प्लानिंग जो शुरू हुई थी वो करगिल के बाद में शुरू हुई थी और इनिशियली प्लान किया गया था कि साल 2030 के आसपास भारतीय नौसेना के पास में 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स होनी चाहिए। इस कोशिश में सबसे पहले प्रोजेक्ट 75 इनिशिएट किया गया था। वैसे अगर आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये प्रोग्राम 1997 से शुरू हुआ था और अलग अलग कारणों के चलते, जैसे कि करप्शन, सैंक्शन या देश में टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने की क्षमता के चलते जो चीजें इनिशियली प्लान की गई थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई और इवेंचुअली प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत ने स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। देखिए, एक्चुअली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स भारतीय नौसेना की पूरी तरीके से रिक्वायरमेंट पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो वहां पर कोई भी सबमरीन भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पा रही थी। देखिए, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के साथ में केवल एक परेशानी थी कि इसमें जो एआईपी यूज किया जाता था वो मेस्मा एआईपी था और मूविंग पार्ट्स के चलते मेस्मा एआईपी को एक बहुत ज्यादा साइलेंट एआईपी नहीं माना जाता है और इसी वजह से डीआरडीओ को टास्क दिया गया कि एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया जाए जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे। देखिए, स्कॉर्पियन क्लास में 6 सबमरीन्स का ऑर्डर दिया गया था और इनिशियल प्लान के हिसाब से लास्ट की 2 सबमरीन्स डीआरडीओ के एआईपी के साथ में बनाई जानी थी, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने में लगभग 18 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लगा, जिसके चलते ये डिसीजन लिया गया था कि लास्ट की 2 सबमरीन्स में एआईपी नहीं डाला जाएगा और यही कारण है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई इंडियन सबमरीन्स के अंदर किसी भी प्रकार का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, लेकिन जब ये सबमरीन रीफिट में जाएंगी तो इनमें एआईपी ऐड कर दिया जाएगा। इनफैक्ट इस समय एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया जा रहा है जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और इस इंटीग्रेशन के बाद में ये सबमरीन्स भारतीय नौसेना की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करने में सक्षम होंगी। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि 3 एडिशनल सबमरीन्स का ऑर्डर दिया जाएगा और ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स इंडिजिनस एआईपी के साथ में आएंगी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत सरकार की तरफ से एमडीएल को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया था और उस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को एमडीएल की तरफ से रेस्पॉन्ड कर दिया गया है। एमडीएल के रेस्पॉन्स के हिसाब से भारतीय नौसेना के लिए 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स इंडिजिनस एआईपी के साथ में बनाई जाएंगी और इसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ की होगी। देखिए, आप सभी को याद होगा कि इसी साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से ये 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन अप्रूव कर दी गई थी और अब ये जो प्रोसेस चल रहा है वो बेसिकली कमर्शियल नेगोशिएशंस है। अगर एमडीएल की तरफ से जो प्राइसिंग कोट की गई है उससे भारत सरकार को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है तो ये प्रपोजल आने वाले समय में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा और उसके तुरंत बाद एमडीएल द्वारा 7वीं स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाएगा। वैसे आई एम श्योर आप में से सभी लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में लगभग 40% इंडिजिनस कंटेंट है और पहली सबमरीन से लेकर 6ठी सबमरीन तक इस इंडिजिनस कंटेंट को धीरे धीरे बढ़ाया गया है। आइडिया है कि ये जो फॉलो ऑन ऑर्डर होगा यहाँ पर ये कंटेंट 55% से 60% तक ले जाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट 75I में ये कंटेंट शुरुआत से ही 60% होने वाला है। देखिए, ये फॉलो ऑन ऑर्डर इस वजह से दिया गया है क्योंकि प्रोजेक्ट 75 आगे नहीं बढ़ पाया है और आगे भी अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर फर्दर फॉलो ऑन के चांसेस बढ़ेंगे। देखिए, अप्रोच यहाँ पर सिंपल है, चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ते रहना है। और आप सभी को फेमस कोट याद होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट व्हाटएवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।